Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 28 and yesterday we discussed about the contribution of social reformers in the field of gender equality and empowerment of women. Okay, and about reformers like Ishwar Chand Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Sir Syed Ahmed Khan. Okay, and today we are going to start a new topic that is effort made by government for gender equality and improvement of a woman. मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए किसके लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर की इक्वल मतलब मेल और फीमेल को इक्वल की जो भी राइट्स हैं वो मिल सकें, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन, किसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, वुमेन की इम्प्रूवमेंट के लिए. ओके, पहला क्या है, वुमेन वर गिवन द इक्वल राइट. फर्स्ट स्टेट, women were given the equal rights to vote. Second, equal share in the property of her parents. Third, declaring dowry as illegal. And fourth, women's education. Okay, these are the topics which we are going to discuss today. So here's your topic. So let's start. Efforts made by government for gender equality and improvement of women. For generations, the girls and women have suffered from gender prejudice and inequalities. You know that for from generation, these differences continued. Means differences between girl child and boy child, and also they suffered from gender prejudice and also inequalities. Okay, but when India became independent, gender inequality was recognized as a hindrance to progress, and so various steps were taken for the empowerment of women. And when after the independence, but जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद टोटली चेंज हो जाता है. जैसे कि आपने देखा कि जेंडर इनइक्वालिटी, उसके लिए ये बाधा पड़ रही थी हमारे समाज में, बाधा पड़ रही थी. हमारा प्रोग्रेस, किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस के लिए बहुत बाधा पड़ रही थी. ठीक, सो वेरियस स्टेप्स वर टेकन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. इसलिए कई सारे स्टेप्स उठाए गए वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए. फर्स्ट, शेयर, वुमेन वर गिवन द इक्वल राइट्स टू वोट. फर्स्ट क्या है, वुमेन को इक्वल राइट्स दिया गया, किसके लिए, वोट के लिए. When India became free, all women above the age of 21, later on reduced to 18, were given the right to vote like men. After independence, when we got freedom, all women above the age of 21, and later on it reduces to 18, all were given the right to vote as same as a man. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी वोट की एज थी 21 थी, और उसके बाद से कम किया गया, 18 किया गया, और जिसमें हम सारे लोग वोट डालने के लिए उसमें हम लोग को भी अधिकार मिला. किसके समान, मैन के समान. दिस वाज थॉट नेसेसरी, अदरवाइज डेमोक्रेसी कुड नॉट प्रूव सक्सेसफुल. यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हम वोट का अधिकार सबको नहीं देते तो डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता. इफ़ ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन वाज डिबेयर्ड फ्रॉम द राइट टू वोट, इसके लिए मीनिंगलेस रह जाता अगर हम आधे लोगों को
वोट देने से इनकार कर देते या उनको राइट नहीं देते तो डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। Our leaders gave many arguments in giving right to vote to women along with men. हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कई सारे आर्गूमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है? सबके इक्वालिटी पर, इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। बट इफ वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मैन, डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लोराइज। अगर वुमेन को हम मैन के बराबर में नहीं लाएंगे, नहीं समझेंगे, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है और ये कभी फ्लोराइज नहीं हो सकता। सेकेंड, वुमेन डू नॉट हैव सच मच फ्रीडम एज मैन। और वुमेन को मैन की तरह फ्रीडम नहीं थी। बट लिबर्टी इज अ मस्ट फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड विदाउट लिबर्टी टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सिटीजन, डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। अगर लिबर्टी नहीं है तो हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में, उनके लिए डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। सेकेंड, इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ आवर पेरेंट्स। फॉर्मली वुमेन हैड नो शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर parents. Formally, what happened previously? Women had no share in the property of their parents. पहले जो women को उनके parents की property में share नहीं मिलता था। Only the sons enjoyed this right. और इस right को केवल son ही enjoy करते थे। This was a great injustice to girls. The government of India passed the Hindu Code Bill and the Kamla Act to do away with this disparity. और ये सब राइट केवल मैन ही, बॉय ही एंजॉय करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? गर्ल चाइल्ड के ऊपर के लिए ये इनजस्टिस हुआ। सो इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जो हिंदू कोड बिल एंड द कमला एक्ट, इस चीज़ को असमानता को हटाने के लिए उन्होंने एक्ट पास किया। नाउ गर्ल्स हैव द राइट टू गेट एन इक्वल शेयर अलॉन्ग विद देयर ब्रदर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर। अब क्या है कि अब गर्ल्स को भी उनको इक्वल शेयर मिलता है उनके प्रॉपर्टी में, अपने ब्रदर के जितना उनको भी शेयर मिलता है। किसकी प्रॉपर्टी में? in the property of their parents. However, this law is still violated in many parts of the country. लेकिन अभी भी हमारे देश के कुछ पार्ट्स में इस जो रूल्स है इसको वायलेट किया जाता है, यानी नकारा जाता है, इसको नहीं माना जाता है। थर्ड, डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल। वुमेन सफर्ड ह्यूमिलिएशन बिकॉज ऑफ दिस डिमांड। वुमेन भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करती हैं। क्यों? केवल डाउरी की वजह से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड डाउरी एज इलीगल एंड नाउ नो वन कैन फोर्स द अदर पार्टी टू गिव डाउरी। क्या है? द गवर्नमेंट ने डाउरी को इलीगल डिक्लेयर किया है और इसमें ना ही कोई डाउरी ले सकता है, ना ही कोई डाउरी दे सकता है। ओके, सच पर्सन्स कैन इजीली बी प्रोसिक्यूटेड। अगर कोई लेते देते पाया गया तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। दिस वेरी फैक्ट हैज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी अगेंस्ट वुमेन। इस तरह से बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ से वुमेन बची हैं, यानी उनको भी मीन्स इक्वल जो भी है राइट्स हैं, जो भी उनको फ्रीडम है, इक्वल फ्रीडम मिलने लगी। वुमेन्स एजुकेशन, टू इम्पार्ट एजुकेशन टू गर्ल्स। एजुकेशन को गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन
हैव बीन ओपन। गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोले गए हैं। Consequently, women are gradually coming forward and have begun to occupy his high position both in jobs and politics। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि धीरे धीरे वुमेन भी लगभग जो भी जितने भी पोस्ट हैं उन सारे पोस्ट पर वुमेन भी हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, और इवन पॉलिटिक्स में भी वुमेन हाई पोस्ट पर हैं। ओके, as a result of the above efforts made by the reformers and the government, हमने देखा कि ये जो सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा और जो समाज सुधारक के द्वारा जो किए गए हैं, मच इम्प्रूवमेंट हैज़ कम इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, जिससे कि बहुत सुधार आया है हमारे समाज में वुमेन के प्रति। We now see women occupying high post in different institutions। आपने देखा होगा कि वुमेन में कई सारी हाई पोस्ट ऑक्युपाई की हुई हैं, मीन्स कई सारे हाई पोस्ट पर वुमेन भी हैं। Many of them are parliamentarians and are ministers। आपने देखा होगा ना कि कई सारे लोग पार्लियामेंटेरियन हैं और प्लस कई लोग मिनिस्टर्स भी हैं। सम लाइक इंदिरा गांधी का नाम आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी अडॉर्न्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू, और इंदिरा गांधी भी एक वुमन थी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बागडोर संभाली थी। ओके बेटा, सो टुडे ओनली दिस मच। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट वुमेन्स मूवमेंट। सो हियर सी होमवर्क, learn exercise B of chapter 27। okay beta, thank you।